नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कमलेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, जो हमारे पास दे रखा है कि 3x माइनस वाई बराबर में दे रखा है 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण दे रखी है, वो उतारते हैं, पहले हल लिखते हैं यहाँ पे। तो 3x माइनस वाई बराबर में आपको दे रखा है 3, इसको दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये दे दिया मैंने समीकरण 1। और इसके बाद में 9x माइनस 3y बराबर में 9, इसको दे दिया मैंने समीकरण 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण लेनी है, उसमें से आपको x या y का मान निकाल कर समीकरण दूसरे में आपको क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 से मान निकाल रहा हूँ मैं समीकरण 1 से। तो देखो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर में क्या है 3। अब यहाँ से आप x या y का मान क्या करना है, आपको निकालना है। तो देखो मैं y का मान निकाल रहा हूँ, तो y देखो y माइनस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का। तो देखो इस तरफ क्या बचा, केवल 3x बराबर 3 है, y माइनस में उस तरफ गया, किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब देखो केवल आपको या तो x रखना है या y रखना है एक तरफ। ठीक है, मैं क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे y रख रहा हूँ। अब इस 3 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि 3 किस में है, अभी प्लस में है। लेफ्ट साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 3x तो पहले से है, माइनस और क्या आ गया आपके पास, माइनस के 3 बराबर में क्या हो गया आपके पास, y। कितना बच गया आपके पास, y। ठीक है, इसको दे देते हैं हम समीकरण 3। ये मैंने दे दिया समीकरण 3। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस y की वैल्यू को आपको कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे आप तो देखो 9 की जगह 9 है, x है साथ में आपके पास, माइनस 3 की जगह 3, y की जगह आप क्या रखोगे, 3x माइनस 3, y की जगह क्या रखोगे आप, 3x माइनस 3 बराबर में कितना बचा आपके पास, 9, बराबर में कितना आपके पास 9। ठीक है, यानी देखो 9x की जगह 9x, माइनस की जगह माइनस और 3 की जगह 3, y की जगह मैंने क्या रखा, जो हमने मान निकाला 3x माइनस 3 वो पुट कर दिया, बराबर में क्या है आपके पास 9। तो देखोगे आप यहाँ 9x माइनस 3 को अंदर गुणा करो, तो देखो चिन्ह के साथ गुणा होगा, ये माइनस और प्लस तो क्या हो गया आपके पास माइनस, 3 को 3 से गुणा करो 9x। अब देखो माइनस के 3 को किससे गुणा करना आपको, माइनस के 3 से, तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, और 3 तिया 9 बराबर में कितना हो गया आपके पास 9। अब देखोगे आप, अब ये माइनस में है, 9x किस में है, प्लस में है, और ये 9x किस में है, माइनस में, तो 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको ये निकालना है निष्कर्ष कि ये x से x कैंसिल, यानी x की वैल्यू खत्म हो गई यहाँ पे, यानी x का मान क्या हो गया आपके पास 0। ठीक है, यानी x का मान क्या हो गया आपके पास 0। आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते, यानी आपके पास x से कैंसिल हो गया। अब आपका x की वैल्यू गायब हो गई, तो यानी x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 0। तो x बराबर तो कितना हो गया आपके पास 0, तथा y का मान कितना है आपके पास, y का मान ये आपने ये निकाला, y बराबर कितना है आपके पास, y बराबर 3x माइनस 3, यानी आपके पास x की वैल्यू तो कितनी प्राप्त हो गई 0, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, यहाँ से y की वैल्यू, x की वैल्यू बची नहीं, तो यानी x की वैल्यू तो कितनी हो गई आपके पास 0, और y का मान कितना आपके पास 3x माइनस 3। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारे पास दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में है आपके पास 1.3, दूसरी आपके पास 0.4x प्लस 0.5y बराबर में आपके पास 2.3। ठीक है, अब हम इनको पहले सोल्व कर लेते हैं, सरल तरीके से लिख लेते हैं इसको। ठीक है, इनका यानी पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से। देखो पॉइंट कैसे हटाएंगे, अब आपके पास क्या है, देखो 2x है, यानी देखो 0.2x है, तो देखो 2 की जगह 2 है। ठीक है, 2 की जगह 2 है। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करते हो, पॉइंट की जगह तो क्या लगा देते हो नीचे 1 बटा में, यानी भाग में क्या लगा देते हो 1। उसके बाद में जितनी संख्याएं हैं, केवल संख्या, ठीक है, संख्या है उतनी क्या लगा देते हैं 0। देखो संख्या कितनी है, केवल आपके पास 1 है, यानी कितना 0 लगेगा, केवल 1, और साथ में क्या है आपके पास x है। ठीक है, प्लस
इसी प्रकार आपके पास ऊपर क्या है 3, इसमें भी देखो पॉइंट की जगह 1, उसके बाद में संख्या कितनी है 1 ही है, केवल 3 ही है, वो बराबर और क्या है साथ में गुणांक में y, ठीक है। बराबर में यहाँ से हटाओगे आप 13 बच जाएंगे, ऊपर पॉइंट की जगह तो लग गया 1, उसके बाद में कितनी संख्या है एक संख्या है, यानी 1 0 लग गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे आप तो 10 एलसीएम आ गया, ठीक है। 10 का भाग 10 में लगाओ, कितने बार जाएगा एक बार, यानी कितना बचा आपके पास 2x, प्लस यहाँ से कितना बच जाएगा आपके पास 3y, बराबर में 13/10, यानी 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी ये भाग में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यानी मैंने डायरेक्ट यहाँ से काट दिया। आपके पास क्या बचा 2x + 3y बराबर में कितना बचा आपके पास 13, ये आपके पास समीकरण 1 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को, यानी ये आपके पास जो दे रखा है इसको भी आप क्या करो सरल करो, ठीक है। तो सरल करते हैं तो देखते हैं आपके पास ये 4 है। अब देखो पॉइंट की जगह मैंने लगाया भाग में 1, उसके बाद में जितनी संख्या है उतनी 0, यानी संख्या कितनी है केवल 1 0 लगा दिया, अक्स है प्लस, यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे यानी 5 बचेगा ऊपर, देखो पॉइंट की जगह मैंने लगा दिया 1, उसके बाद में जितनी संख्या यानी एक संख्या उतने 0 लगा दिए मैंने, ठीक है। वो साथ में क्या है y, बराबर इसका पॉइंट हटाएंगे यानी 23। अब देखो एक पॉइंट यानी पॉइंट हटा 1 लग गया, उसके बाद में कितनी संख्या एक संख्या यानी 1 0। आगे बढ़ते हैं हम, एलसीएम क्या आएगा 10, तो ऊपर बच जाएगा आपके पास 4x, यानी 10 का भाग 10 में लगाओ एक बार, 1 को 4 से गुणा करो 4x, प्लस 10 का भाग 10 में लगाओ एक बार, 1 को 5 से गुणा करो 5y, बराबर में कितना बचा आपके पास 23/10, 23/10। यहाँ से भी 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 क्या हो गया आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखोगे आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके पास समीकरण क्या बन गई 4x + 5y बराबर में कितना है आपके पास 23, ये समीकरण कौन सी हो गई आपके पास 2। तो देखोगे आप समीकरण 1 तो ये प्राप्त होगी, ठीक है, और समीकरण 2 ये प्राप्त हो गई, ठीक है। अब आप इस समीकरण 1 से x या y का मान निकाल कर कहाँ रख दो, आप समीकरण 2 में रख दो। तो हम कर रहे हैं इसको समीकरण 1 को सरल कर रहे हैं, उससे हम x और y का मान निकाल रहे हैं, या तो x का निकालो या किसका निकालो y का निकालो। तो मैं निकाल रहा हूँ, देखो समीकरण 1 क्या है पहले यहाँ पे देखते हैं, 2x + 3y बराबर में कितना है 13 है, 2x + 3y बराबर में कितना है आपके पास 13 है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ x की। तो देखोगे आप x को रख रहे हैं इस तरफ और y को भेजना है बराबर के राइट साइड में, ठीक है। तो देखो 13 है प्लस में है y वाला, तो किस में चला जाएगा माइनस में, ये माइनस में चला गया 3y, x ये गुणा में है, 2 किस में है गुणा में, तो कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा, 13 - 3y बटे में कितना आ गया आपके पास 2, यानी केवल आपको इस तरफ क्या रखना है केवल x या y। तो मैंने x रख लिया, इसको दे देता हूँ मैं समीकरण 3, कौन सी 3 दे देता हूँ समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 से x का मान कौन सी में रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे आप तो देखो 4 की जगह 4 है। अब देखो x आ गया, x की वैल्यू हमने क्या निकाली 13 - 3y बटे में 2, 13 - 3y बटे में 2, प्लस में 5y है बराबर में कितना है आपके पास 23, कितना है 23। आगे सोल्व करते हैं इसको, तो देखो 2 का भाग 2 4 में लगाओ, कितने बार जाएगा 2 बार। अब इस 2 को अंदर गुणा करना है, यानी दोनों से गुणा होगा, 2 13 से भी गुणा होगा, 2 3y से भी गुणा होगा, तो 2 को 13 से गुणा करो 13 दूनी 26, माइनस 2 को 3y से गुणा करो 2 तिया 6y, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस 5y बराबर में कितना है आपके पास 23, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस संख्यात्मक मान को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, यानी 23 की तरफ ले जाते हैं, इस तरफ देखो किस में है प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, यानी आपके पास कितना बचा माइनस के 6y प्लस के 5y बराबर में 23 - 26, यानी 6y में से 5y गए तो कितने y बचे आपके पास केवल y बचा, केवल क्या बचा y, वो भी किसका बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, ठीक है। बराबर में आपके पास कितना बचा 26, देखो एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, इसका मतलब घटेगा, और 26 में से 23 गए तो कितने बचे 3, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, यानी माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी आपके पास y की वैल्यू कितनी बची केवल 3, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 3, ठीक है।
y बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया 3, यहाँ साइड में लिख देता हूँ थोड़ा ऊपर, y बराबर 3 प्राप्त हो गया हमें, y बराबर कितना प्राप्त हो गया 3। अब इस y की वैल्यू को आप कहीं भी रख सकते हो, एक में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो। मैं y की वैल्यू कहाँ पे रख रहा हूँ, समीकरण 3 में रख रहा हूँ। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखोगे आपके पास x की जगह x है बराबर, देखो यहाँ पे 13 है माइनस 3 की जगह 3 है। अब देखो यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 3 बटे में क्या है आपके पास 2, x बराबर 13 माइनस 3 को 3 से गुणा करो 9 बटे में क्या है 2। अब देखो 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4, 4 बटे में 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी x का मान कितना प्राप्त हो गया हमें 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अतः है x बराबर 2 तथा y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 3, यानी हमने x और y की वैल्यू क्या कर ली, हमने प्राप्त कर ली। हम आगे बढ़ते हैं और इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास दे रखा, देखो √2x प्लस √3y बराबर में कितना है 0, √3x प्लस √8y बराबर में 0, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे हम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास दे रखा है कि √2x प्लस √3y बराबर में आपके पास कितना है 0। इसी प्रकार √3x प्लस माइनस √8y बराबर में कितना है 0। वही आपको करना है, समीकरण 1 से x या y की वैल्यू निकालो और समीकरण 2 में क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ से समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 को देख रहे हैं, तो समीकरण 1 को देखोगे आपके पास क्या है √2x प्लस √3y बराबर में कितना है 0, ठीक है। अब यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से x की वैल्यू, ठीक है। अब y को भेज रहा हूँ बराबर के उस तरफ, यानी राइट साइड में भेज रहा हूँ। तो देखो हमारे पास इस तरफ √2x बराबर, ये प्लस में है, √3y किस में है प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा √3y, ठीक है। ये माइनस में कितना हो गया √3y। अब देखो केवल आपको अक्स रखना है, यानी गुणा में अभी क्या है आपके पास √2 और है, तो इसको किस में भेजना है आपको, भाग में भेजना है। तो माइनस के √3y बटे में कितना है आपके पास √2, ठीक है। यानी हमारे पास अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के √3 बटे में √2 और क्या है गुणा में y है, ठीक है। यानी हमारे पास ये आ गया अक्स की वैल्यू, ठीक है। इसको दे रहे हैं समीकरण 3, कौन सी दे रहे हैं समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 की वैल्यू को देखो, समीकरण 3 ये है हमारे पास, समीकरण 3 से x का मान कहाँ पे रखोगे आप, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण कौन सी में रखोगे आप 2 में रखने पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो 2 में रखेंगे हम, x की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम 2 में, तो देखो √3 की जगह √3 है, यहाँ है आपके पास देखो x है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस में √3y बटे में √2, ठीक है। माइनस है √8 है, y बराबर में कितना है आपके पास 0। आगे सोल्व करेंगे, √3 को अंदर गुणा करते हैं, ठीक है। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है आपके पास 3 आता है, कितना आता है 3। कैसे, √3 गुणा √3 यानी √3 गुणा √3 कितने हो गए 9, √ में कितने हो गए 9, यानी 3 को 3 से गुणा किया तो कितने हो गए 9, और 9 का √ यानी वर्गमूल कितना होता है आपके पास 3, यानी √3 को √3 से गुणा किया तो कितने हो गए आपके पास 3 आ गए, 3 आ गए। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3। अब देखो माइनस और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस, और बटे में क्या है आपके पास √2, ठीक है। और y और है साथ में, ये y और है साथ में, ठीक है, साथ में y और है, माइनस में है √8 और क्या है y बराबर में कितना है आपके पास 0, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालोगे आप, तो y यहाँ से देखोगे दोनों में क्या है कॉमन है, दोनों में y क्या है कॉमन, तो मैंने y कॉमन ले लिया यहाँ से, y कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे माइनस में 3 √2 बटे में माइनस में क्या बच गया यहाँ से √8 बराबर में कितना है 0, बराबर में कितना है 0, ठीक है। यानी हमारे पास ये प्राप्त हो गया। अब देखोगे आप यहाँ से
अब ये y के गुणा में क्या है, ये संख्या है, गुणा में है, गुणा वाली चीज़ बराबर की उस तरफ जाती है तो किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो y बराबर 0 भाग में क्या आ गया, -3/√2 माइनस में √8, यानी ये भाग में आ गया। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ वो क्या प्राप्त होता है, हमें 0 ही प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 0, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हो गई, 0 प्राप्त हो गई। कितनी प्राप्त हो गई, में 0 प्राप्त हो गई। ठीक है, यानी y की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई। तो इस y की वैल्यू को आपको कहाँ रखनी है, समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, समीकरण 3 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ समीकरण 3 में y का मान। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो देखोगे आप x की जगह x है बराबर माइनस में √3/√2। ठीक है, √3/√2 और गुणा में y है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो क्या आता है, 0, यानी x की वैल्यू भी कितनी प्राप्त होगी हमें, 0। ठीक है, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो यहाँ लिख लो, अतः है x बराबर 0, y बराबर कितना प्राप्त हो गया, 0। ठीक है, यानी x की वैल्यू भी 0 प्राप्त हो गई और y की वैल्यू भी कितनी प्राप्त हो गई,